6 मिलियन ईयर्स अगो, 26 लाख साल पहले फॉसिल होता है अवशेष, मानव अवशेष कौन से कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप पर मिले थे? तो अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे पहले जो है मानव अवशेष मिले हैं, उसको होमो सैपियंस हम लोग बोलते हैं। What are the two major divisions of the fourth stage of the evolution of the earth? अर्थ अपनी शुरू में थोड़ी ठंडी थी, जैसे जैसे समय आता गया अर्थ गर्म होती गई। तो जब फोर्थ स्टेज अर्थ की आई तो उसके दो पीरियड्स थे, तो एक पैलेस्टोसिन है जो कि मोस्ट रीसेंट, और होलोसिन है प्रेजेंट। ये अर्थ की स्टेजेस हैं। व्हाट आर द थ्री मेजर स्टोन एजेस ऑफ द अर्थ? तीन मेजर स्टोन एजेस कौन सी हैं अर्थ की? फर्स्ट इज पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक इज ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम प्राचीन पाषाण युग भी कह सकते हैं। ये पत्थर के युगों में सबसे पुराना युग था। फिर मेसोलिथिक, द मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग, पत्थर के युगों में मध्य युग। और नियोलिथिक, द न्यू स्टोन एज, पत्थर के युगों में नया युग। इसके बाद कॉपर आना शुरू हो जाता है नियोलिथिक एज के बाद। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एज? पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 5 लाख BC से 9000 BC तक पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक मैन बिलोंग टू विच रेस? तो पैलियोलिथिक मैन किस रेस से बिलोंग करते थे? नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। रेस मतलब नस्ल से बिलोंग करते थे। तो प्राचीन पाषाण युग में व्यक्ति नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। विच ह्यूमन स्पीशीज अपीयर्ड एट द एंड ऑफ पैलियोलिथिक एज? तो कौन सी ह्यूमन स्पीशीज जो है पैलियोलिथिक एज के अंत में आई? होमो सैपियंस रेस पैलियोलिथिक एज के अंत में आई। व्हाट वाज द एपिथेट यूज्ड फॉर द पैलियोलिथिक मैन? पैलियोलिथिक मैन को क्या बोलते थे? उसको क्वार्टजाइट मैन भी बोलते थे। तो फीचर्स क्या थे पैलियोलिथिक मैन के? व्हाट वर द फीचर्स ऑफ क्वार्टजाइट मैन? दे वर हंटर्स, शिकारी थे, एंड फूड गैदरर्स, खाना इकट्ठा करते थे। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर एंड पॉटरी, उन्हें कृषि की, आग की या बर्तनों का कोई ज्ञान नहीं था। दे यूज द टूल्स ऑफ अनपॉलिश्ड रफ स्टोन्स, उनके जो पत्थर होते थे वो पॉलिश्ड भी नहीं होते थे और स्टोन्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती थी। एंड लिव्ड इन द केव रॉक शेल्टर्स, वो गुफाओं में रहते थे, घर नहीं बनाते थे। व्हाट वर द 3 स्टेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक मैन? तो प्राचीन पाषाण युग की 3 स्टेजेस कौन सी थी? अर्ली पैलियोलिथिक मैन, मिडल पैलियोलिथिक मैन एंड अपर पैलियोलिथिक मैन। तो पैलियोलिथिक मैन में सबसे लेटेस्ट स्टेज होगी अपर पैलियोलिथिक मैन। ये तीनों जो है किसी न किसी टूल के आधार पे, यानी वो जो किस तरह के पत्थर इस्तेमाल करते थे औजारों के तौर पे, उनके आधार पे बांटे जाते हैं। मेजर टूल्स पैलियोलिथिक मैन के कौन से थे? हैंड एक्सिस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, ये नाम हैं टूल्स के। हैंड एक्सिस हो गया कुल्हाड़ी, क्लीवर मांस को साफ करने के लिए, चॉपिंग उसे बारीक काटने के लिए। मेजर टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक मैन इन मिडल पैलियोलिथिक, फ्लेक ब्लेड्स, ब्लेड्स काटने के लिए, बोअर्स एंड स्क्रैपर्स, जो भाले के आगे लगे होते हैं तीखे पत्थर, वो इस काल में आने लगे। मेजर टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक इन अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज में स्क्रैपर और ब्यूरिन्स आने लगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रांजिशन फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज? तो प्राचीन पाषाण युग से नव पाषाण युग में जो चेंज आया उसकी एज क्या थी? 9000 BC से 4000 BC थी। इसको मेसोलिथिक एज भी कहते थे। तो व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ द मेसोलिथिक एज? मेसोलिथिक एज में किस तरह के टूल मिलते थे? माइक्रोलिथ्स मिलते थे। माइक्रोलिथ्स यानी छोटे टूल्स मिलते थे। एट विच प्लेस द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज रजिस्टर्ड इन द इंडिया? तो सबसे पहले जानवरों के पालने का जो सबूत मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? आदमगढ़ में मिलता है, मध्य प्रदेश में, और बघौर राजस्थान में मिलता है। इट वॉज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, जो ये काम जो था मेसोलिथिक एज में हुआ था। एट विच प्लेस पैलियोलिथिक पेंटिंग्स वर मेड? ये कई जगह ये प्रश्न आया है। पैलियोलिथिक पेंटिंग्स कहाँ पे मिलते हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ये सबसे पुरानी पेंटिंग्स हैं मानव निर्मित जो भारत में पाई जाती हैं। तो कई कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ नियोलिथिक एज? 4000 से 1800 BC जो था वो नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था। तो 4000 से 1800 ईसा पूर्व नियोलिथिक यानी नव पाषाण युग का समय था। विच काइंड ऑफ द टूल्स वर फाउंड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज? पॉलिश्ड ओल्ड टूल्स जो थे वो नियोलिथिक एज में मिलने लगे। एट विच प्लेस डॉग्स वर बरीड अलॉन्ग विद द मास्टर्स? तो कुत्तों को मालिक के साथ कहाँ पे दफनाया गया? बुर्ज़ाहोम, जम्मू एंड कश्मीर में दफनाया गया।
इन विच एज फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय द प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन हो गया जो जिसने पहली बार खेती की। तो कब एक जो था प्रिमिटिव मैन ने खेती शुरू की? नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग में जो थी ये शुरू की खेती। इसका मतलब पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में कोई खेती नहीं थी। वट वर द अदर मेजर डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन नियोलिथिक एज? और क्या क्या हुआ नवपाषाण युग में? हैंडमेड पॉटरी, हाथ से बने हुए बर्तन, एंड यूज़ ऑफ द पॉटर्स व्हील, जो कुम्हार का चक्का होता है वो भी पहली बार इस्तेमाल किया गया। पहिया कुम्हार का अब इस्तेमाल होने लगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया? दैट इज़, उस समय इंडिया था, अब ये पाकिस्तान में चली गई है साइट, मेहगढ़ बलूचिस्तान। तो ये सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट है। एट विच प्लेस 3 फोल्ड कल्चर सीक्वेंस आर फाउंड? नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज। चालकोलिथिक जो है कॉपर प्लस स्टोन एज, चालको कॉपर के लिए इस्तेमाल होता है। तो नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज किस जगह पे इकट्ठी देखने को मिलती हैं? कोल्दी हवा यानी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। एट विच प्लेस ऑल द 3 फेजेस ऑफ द स्टोन एज हैज़ बीन रजिस्टर्ड? बेलान वैली उत्तर प्रदेश में तीनों फेजेस मिलते हैं स्टोन एज के। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ चालकोलिथिक कल्चर? 1800 से लेके 1000 BC तक चालकोलिथिक कल्चर था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन? पहली मेटल जो मैन ने इस्तेमाल की थी वो कौन सी थी? कॉपर थी। विच काइंड ऑफ एज वॉज चालकोलिथिक एज? चालकोलिथिक एज किस तरह की एज थी? स्टोन प्लस कॉपर एज जो थी वो चालकोलिथिक एज थी। चालकोलिथिक पीपल वर फर्स्ट टू यूज़ द डैश पॉटरी। चालकोलिथिक लोग थे जिन्होंने पहली बार पेंटेड पॉटरी यानी रंगीन पॉटरी का इस्तेमाल किया। चालकोलिथिक पीपल ऑल्सो यूज ब्लैक एंड रेड वेयर, काली और लाल पॉटरी का इस्तेमाल किया। ब्लैक एंड रेड वेयर का जो समय है वो 2400 BC से लेके और 100 BC तक है, यानी 2400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक है। विच वेयर इज़ कंसिडर्ड रिचेस्ट अमंग द चालकोलिथिक सेरामिक्स? चालकोलिथिक बर्तनों में सबसे रिच कौन सा माना जाता है? मालवा वेयर। मालवा जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक इलाका है। नेम द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो शुरू में जो सिविलाइजेशंस दुनिया में रहे, इंडस सिविलाइजेशन जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो मॉडर्न इराक में है, तिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदी के किनारे पे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता जो नाइल यानी नील नदी के किनारे है, और चाइनीज़ सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सभ्यता जो कि हवांग हो नदी के किनारे है। इंडस सिविलाइजेशन वाज अ डैश सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्टोरिकल। प्रोटो हिस्टोरिकल मीन्स इसके अभी हिस्टोरिकल एविडेंसेस पढ़े नहीं जा सके। प्रोटो मीन्स जैसा, तो अभी इसके हिस्टोरिकल एविडेंस पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिकल बोलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू, किस एज से बिलोंग करती है? ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है। ब्रॉन्ज जो है टिन और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? 2500 BC से लेके 1700 BC तक जो था इंडस सिविलाइजेशन का सबसे एक्सेप्टेड पीरियड माना जाता है। हाउ इज़ द लाइफ ऑफ द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स मेजर्स? हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स की लाइफ कैसे मेजर की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग के साथ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स की लाइफ मेजर की जाती है। इट इज़ द डेटिंग ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 जो है कार्बन का एक आइसोटोप है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 साल तक की हम लाइफ को मेजर कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक ईयर्स होते हैं, जैसे 5730 साल होते हैं, जिसमें कार्बन जो जीवों में होता है वो आधा रह जाता है। मान लीजिए किसी में 200 टन कार्बन था शुरू में, किसी पेड़ में 200 टन कार्बन था, तो वो 5730 साल बाद 100 टन रह जाएगा। तो कार्बन का क्वांटम लगा के हम निकालते हैं कि चीज़ कितनी पुरानी है। हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा फर्स्ट ऑफ ऑल? हड़प्पा शहर सबसे पहले किसने ढूंढा? दयाराम साहनी ने। ये कई जगह पे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इन विच ईयर हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड? कौन से साल ढूंढा गया? 1921 में हड़प्पा ढूंढा गया। इन विच ईयर मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? R.D. बैनर्जी, राखेल दास बैनर्जी ने जो थी मोहनजोदड़ो की खोज की। What is the meaning of मोहनजोदड़ो? That is mound of dead, मतलब मौत का टीला कह सकते हैं हम। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा मॉडर्न समय में दोनों पाकिस्तान में हैं। नेम द सिविलाइजेशन, नेम ऑफ द सिविलाइजेशन इज इंडस सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ डैश रिवर, इंडस रिवर, सिंधु नदी की वजह से इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हु नेम्ड इंडस सिविलाइजेशन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन किसने कहा इंडस सिविलाइजेशन को? जॉन मार्शल ने कहा। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में ये बसता था। एंड घग्गर हाकरा रीजन भी कहा जाता है, ये भी नदियों के नाम पे ही है।
व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड इन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स हैं मुंडीगाक एंड शत्रुगाय, ये अफगानिस्तान में इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? दैट इज सुतकजनदेवन ऑन मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट जो है वो ईरान बॉर्डर पे है, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे बलूचिस्तान प्रोविंस में मकरान कोस्ट है। तो ये सबसे पश्चिमी साइट थी, या जगह कह सकते हो, सिंधु सभ्यता की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? आलमगीरपुर। पूर्व में सबसे ज़्यादा पूर्व में सिंधु नदी की साइट, सिंधु सिविलाइजेशन की साइट थी या सिंधु सभ्यता की साइट थी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। नदरन मोस्ट साइट, उत्तर में सबसे ज़्यादा उत्तर में कौन सी साइट थी? दैट इज़ मांडा इन जम्मू। और सदर्न मोस्ट दैमाबाद इन महाराष्ट्र। तो इंडस सिविलाइजेशन जो थी वह सुतकजनदोर से आलमगीरपुर और मांडा से लेकर दैमाबाद के बीच में सिचुएटेड थी। वेयर इज गनगेरी वाला साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड? गनगेरी वाला साइट इंडस सिविलाइजेशन की पाकिस्तान में थी, और राखीगढ़ी साइट जो इंडस सिविलाइजेशन की थी वो हरियाणा में थी। तो ये था लेक्चर 1 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसमें आप 2 फेजेस को आपने पढ़ा, जिसमें हमने पत्थर के युग के कुछ क्वेश्चंस जाने और इसके अलावा हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन जाने। आई होप इसमें ये जो फैक्ट्स दिए गए हैं आपको क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच।